हेलो फ्रेंड्स। 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाला है और हमने ये सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम बिहार के इतिहास, उसके भूगोल और अन्य विषयों पे जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उन सबको एक एक करके कवर करेंगे ताकि पूरा का पूरा एग्ज़ाम आपके इस वीडियो की सीरीज़ में इंक्लूड हो जाए और आपको बाहर से कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने सोचा है कि हम इतिहास से शुरू करेंगे क्योंकि बीपीएससी में सबसे अधिक प्रश्न इतिहास से आते हैं अगर आप हर साल का प्रश्न पत्र देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे प्रश्न पत्र भी शेयर करूंगा इतिहास के हर टॉपिक पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा। बाद में उसका प्रश्न पत्र शेयर होगा जिसमें आप अपने ज्ञान के आधार पे अपने आप को आंकेंगे, जो आपने पढ़ा होगा उस आधार पे। तो पहला जो विषय हमने लिया है वो बिहार में महाजनपद का इतिहास है। बिहार में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, आप जानते होंगे कि वैदिक युग में भारत में 16 महाजनपद थे। उनमें से बिहार में 3 महाजनपद थे जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सॉरी, ये थोड़ा चेंज हो गया। हमने कोशिश की है कि ऑडियो विजुअल के से आपको पढ़ाया जाए ताकि बहुत आसानी से समझ में आए। तो आप यहाँ देखेंगे 3 मगध, यहाँ पे जो है ये मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद आधुनिक बिहार के क्षेत्र में पड़ते थे, जो कि वैदिक युग में जिनको महाजनपद जाना जाता है। तो ये 3 महाजनपद थे। आप इनके पास में दूसरे महाजनपद भी देख सकते हैं जो कि उस समय थे, काशी, मल्ल, कौशल, वत्स। ये अन्य प्रमुख महाजनपद, ये सब आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं यूट्यूब पे, जो आपको आगे पढ़ने में मानचित्र में भी बिहार के महाजनपद के मानचित्र और बिहार के मानचित्र को समझने में भी आपकी सहायता करेंगे। तो ये 3 महाजनपद बिहार में थे, इनको याद कर लीजिए, वज्जी, अंग और मगध। ये बिहार के क्षेत्र में पड़ते थे, आधुनिक बिहार के क्षेत्र में। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद जो कि वैदिक युग में थे। सारे महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न किसी के बारे में भी आ सकता है। तो अधिकांश हम बिहार के बारे में परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, पर फिर भी सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो महाजनपद हम पढ़ेंगे वो है अंग। ये बिहार में भागलपुर में और मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे होगा ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ कि ये कहाँ पड़ता था। ये बिहार का मानचित्र आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भागलपुर अपना नीचे की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में ये जो था ये अंग महाजनपद का क्षेत्र आता था। ये मुंगेर और भागलपुर का ये जो क्षेत्र था ये अंग महाजनपद का क्षेत्र था वैदिक युग में। और अगर हम देखें मगध का जो क्षेत्र था तो मगध का क्षेत्र गंगा नदी की तराई में था। जो आप देखेंगे कि ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, पटना और गया, नालंदा, ये जो क्षेत्र था ये मगध महाजनपद का क्षेत्र था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना जो कि राजधानी है और इसके पास में जहानाबाद अभी हाल में ही इसको जिला घोषित किया गया है, और गया। तो ये जो क्षेत्र था ये मगध महाजनपद का क्षेत्र था। और अगर हम वज्जी का क्षेत्र देखेंगे तो ये नेपाल बॉर्डर के तरफ का क्षेत्र था। वज्जी में नेपाल का भी कुछ क्षेत्र आता था पर उस बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सीतामढ़ी और मधुबनी का जो क्षेत्र था और शिवहर का कुछ क्षेत्र आप मान सकते हैं और नेपाल का क्षेत्र, इसीलिए हम जनक नंदिनी कहते हैं सीता जी को। तो वो जो क्षेत्र था वो वज्जी महाजनपद के अंदर आता था। अब वज्जी जो था उसके अंदर कई अन्य जो आप कह सकते हैं अन्य क्षेत्र भी थे,
जिनको मिला के वज्जी गणराज्य बना था। पहले हम सभी महाजनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप चाहें तो ये नोट करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंग की राजधानी चंपापुरी थी। मैंने आपको मानचित्र में बता ही दिया है कि अंग में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। मगध में पटना और गया का क्षेत्र था। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह, दोनों कहते हैं, राजगृह जो कि आज भी बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, बिहार का एकमात्र टूरिस्ट क्षेत्र आप कह सकते हैं, गया राजगृह। फिर वज्जी, ये 8 कबीलाई गणराज्य थे जिनकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली के बारे में, वैशाली की नगर वधू, या आपने नाटक पढ़ा होगा शायद या सुना होगा। ये अब बिहार के तो ये 3 ही थे, बाकी अन्य महाजनपद थे मल्ल। ये आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले इसके अंतर्गत आते थे। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर जो आपके महात्मा बुद्ध से संबंधित है, पावापुरी कुशीनगर। तो ये क्षेत्र पड़ता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है महात्मा बुद्ध के चलते। तो कुशीनगर और पावा, अगर कोई अगर परीक्षा में आए कि कुशीनगर और पावा ये कौन से गणराज्य की राजधानी थी, तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ में काशी, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान में बनारस का इलाका, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, ये अपना अयोध्या का क्षेत्र पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले आते थे। राजधानी इसकी थी श्रावस्ती। फिर 7वां वत्स ले सकते हैं। वत्स इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र था, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर। तो राजधानी थी कौशाम्बी। फिर 8वां आपका हुआ छेदी, आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र, और राजधानी थी शुक्तमती। कुरु, ये यमुना नदी के पश्चिम में पड़ता था, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाके, महाभारत का क्षेत्र। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। कुरुक्षेत्र जो हम नाम सुनते हैं। फिर पांचाल, पांचाल जहाँ की द्रौपदी थी, पांचाली जिसे हम देखते हैं महाभारत में। तो ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के पूर्व के इलाके, इनकी राजधानी अहिक्षत्र थी। फिर सूरसेन, ये ब्रजमंडल का जो क्षेत्र था, वृंदावन, मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र ये राजस्थान का अकेला महाजनपद था। इसमें अलवर आता था, भरतपुर, जयपुर के जो क्षेत्र थे वो आते थे। अवंती, अवंती आधुनिक मालवा का क्षेत्र हुआ, गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र। इनकी राजधानी उज्जैनी थी। मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है। ये पुराने समय में इनको मालवा कहा जाता था। अगर आप राजस्थान, गुजरात आदि का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें गुजरात आदि, मध्य प्रदेश आदि के क्षेत्र को मालवा संबोधित किया जाता है। फिर अश्माका, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच, इसकी राजधानी थी पोतना। गांधार, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के इलाके आते थे। गांधार जो आप महाभारत में पढ़ते हैं, गांधारी, कुछ अफगानिस्तान के इलाके भी आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती थी। फिर 16वां महाजनपद था कंबोज। इसकी ये पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था। तो ये 16 महाजनपद थे। इसमें से हम याद रखेंगे कि बिहार के अंदर मगध, मगध, वज्जी, ये आप देखेंगे। मानचित्र में मैं बता देता हूँ आपको। वज्जी हुआ आपके नेपाल के बॉर्डर का एरिया, नेपाल का भी एरिया इसके अंदर सम्मिलित था। अंग और मगध, ये 3 क्षेत्र बिहार में पड़ते थे। मगध पटना और गया का क्षेत्र, अंग भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, और वज्जी मधुबनी, सीतामढ़ी आदि का क्षेत्र था। अब हम देखेंगे कि इसकी जो जानकारी है इनकी, तो इन महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ सुत्त पिटक से मिलती है। बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ थे, त्रिपिटक जिन्हें कहा जाता है। तो त्रिपिटक के सुत्त पिटक में इनकी जानकारी मिलती है। उसमें अंगुत्तर निकाय एक अध्याय है
जिसमें हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब हम वज्जी गणराज्य के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो वज्जी गणराज्य जो था, इसमें 8 कबीलाई गणराज्य थे, जिन्हें बौद्ध साहित्य में वज्जी कहा गया है। ठीक है, ये एक राज्य संघ था। इसमें मुख्य जो राज्य थे वो विदेह थे, लिच्छवी थे, ज्ञात्रिक गण थे। और इनका उल्लेख पाणिनि ने भी किया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इनका उल्लेख है। तो ये सब चीजें हैं। बुद्ध के जीवन काल में अजात शत्रु जो मगध के सम्राट थे, वज्जी गणराज्य में बहुत समय तक संघर्ष चला था। बाद में वज्जी को मगध ने विजित कर लिया और वज्जी गणराज्य को भी मगध में मिला लिया गया था। महापरिनिर्वाण सुत्तन में अजातशत्रु और वज्जियों के विरोध का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अशोक के जो शिलालेख संख्या 13 है, उसमें वज्री का नाम उल्लेख है। और जैन तीर्थंकर महावीर जो थे, वो भी वज्जी गणराज्य के ही राजकुमार थे। तो ये वज्जी गणराज्य के कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे मुख्य ये है कि इसके अंदर विदेह, लिच्छवी तथा ज्ञात्रिक गण मुख्य कबीलाई गणराज्य थे। इसके अलावा हम इसमें नदियां भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप देख पाएं, क्योंकि ये सब समझना बहुत आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कमला नदी के किनारे मधुबनी, सीतामढ़ी, तो ये बागमती नदी का क्षेत्र है, कमला नदी का क्षेत्र है और कोसी का क्षेत्र है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र था, इन तीनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, यहाँ पे वज्जी गणराज्य हुआ करता था। बागमती, कमला और कोसी का जो क्षेत्र था, यहाँ पे वज्जी गणराज्य हुआ करता था। फिर गंगा की तराई का जो क्षेत्र था, आप देखेंगे यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में गंगा, तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पे मगध गणराज्य हुआ करता था। ये पटना का क्षेत्र आप देखेंगे, तो यहाँ पे हुआ करता था। और इसके अलावा ये जो भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है, ये भी गंगा का ही क्षेत्र है और कुछ कुछ महानंदा का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र था, ये अंग गणराज्य का क्षेत्र था। तो इस तरीके से हम नदियों के बारे में भी अगर प्रश्न आए तो कमला, बागमती और कोसी नदी के पास के क्षेत्र में वज्जी गणराज्य था। गंगा की तराई के क्षेत्र में मगध गणराज्य था। और अंग जो था वो भी गंगा और महानंदा के क्षेत्र में अंग गणराज्य हुआ करता था। तो ये बिहार के तीनों गणराज्यों की मुख्य बातें हैं। फिर से एक बार हम राजधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें अंग की राजधानी जो थी वो आप देखिए, अंग की राजधानी चंपापुरी थी, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये तीनों याद कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित बीपीएससी की परीक्षा में जो जो प्रश्न आए हैं उसकी चर्चा करेंगे और उसके आगे हम वैदिक काल के इतिहास से आगे बढ़ेंगे और बिहार के इतिहास के मगध के बारे में मगध के इतिहास के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप अच्छा समझे तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।